हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एम पी एस ई वन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो जून माह में निर्धारित है। जून 2022 में जो परीक्षा निर्धारित है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि एम पी एस ई वन में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो आज मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा। तो थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वे मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन इग्नू से संबंधित हो, परीक्षा से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो या असाइनमेंट से संबंधित हो, आदि आदि जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंच चले। तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी जानकारी नहीं होने के कारण बच्चों में थोड़ी सी ऐसा हो जाता है, लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो परीक्षा में घबराना नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि परीक्षा जो होगा ये चूंकि एम पी एस ई सेकेंड ईयर का होता है तो इसमें जो समय सीमा होता है वह 2 घंटा का होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो है वह 3 घंटा का होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में 2 घंटा का एग्जाम होता है। और इसमें क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन भी आपका 5 होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों मिलाकर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ एक चीज मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो चीज है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा चूंकि 4 क्रेडिट आपका है ये। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना था, सेकेंड ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में 4 पेपर था और यहाँ आपको 8 पेपर है। तो 8 को 4 से जब गुना करेंगे तो 32 क्रेडिट होता है। ध्यान रखेंगे। तो चलिए नोट कीजिए, कॉपी और पेन निकालिए कि एमपीएसई वन में आपको क्या पढ़ना है। तो एमपीएसई वन में पढ़ना है भारत और विश्व। भारत और विश्व, इसके तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावनापूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के दो महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावनापूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के दो महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। ठीक है, आइए अब दूसरा जो प्रश्न है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की निरस्त्रीकरण मतलब डिजर्मामेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्निर्भरता, विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्निर्भरता उपागम की अनिवार्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए और भारत की विदेश नीति के अध्ययन में इसका महत्व को
लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्निर्भरता, ठीक है, उपागम की जो अप्रोच है, उपागम की अनिवार्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए और भारत की विदेश नीति के अध्ययन में इसका महत्व को लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, भौगोलिक निकटता, भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा सरोकारों और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए पश्चिम एशिया का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा सरोकारों और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए पश्चिम एशिया का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए। भारत की दृष्टि में, भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त, भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका है, इस कथन की सुधारण व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका है, इस कथन की सुधारण व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति निर्धारण में, भारत की विदेश नीति निर्धारण में संसद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भारत की विदेश नीति निर्धारण में संसद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था में, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों से, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों से भारत चीन संबंधों में प्रमुख विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों से भारत चीन संबंधों में प्रमुख विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नई सहस्त्राब्दी में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नई सहस्त्राब्दी में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान, आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध के वर्षों के, शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है,
वो छोटा प्रश्न है, उसको थोड़ा सा देख लेना है, शॉर्ट नोट्स में आता है ये। जैसे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, BIMSTEC, BIMSTEC, बिम्स्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न प्रत्येक वर्ष लगभग आते ही आते हैं। उसके बाद भारत जापान संबंध, भारत जापान संबंध। फिर उसके बाद आप आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ। फिर उसके बाद है दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं बात दोहराता हूं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एंड एक लास्ट आप लोग देख लीजिएगा, मानवाधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 15-16 प्रश्न आपको दिया है और पूर्व की भांति मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष भी इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और इसका उत्तर भी मेरे YouTube पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेरा एक ऐप भी बना हुआ है, आप वहां भी जाकर इन सारे उत्तरों को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।